दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों आज मैं कोई कहानी या किस्सा लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि आज मैं आदम गोडवी साहब की एक कविता लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आदम गोडवी यह नाम है क्रांति का। समाज के संचालन के लिए संवेदना जरूरी शर्त है। भौतिक प्रगति के साथ हमने सबसे मूल्यवान जो चीज खोई है वह है संवेदनशीलता। व्यवस्था से जोक की तरह चिपके हुए लोग आखिर संवेदनहीन व्यवस्था के प्रति विद्रोह का रुख कैसे अख्तियार करें। ऐसे बहुत कम नाम हैं जो हिंदी गजल साहित्य को संवेदना का स्वर देने की कोशिश करते हैं, जिनकी आवाज में जड़ व्यवस्था के प्रति विद्रोह का भाव है। 22 अक्टूबर 1947 भारत की आज़ादी के बाद की एक महत्वपूर्ण तारीख है। इस तारीख को गोंडा परसपुर के आटा गांव में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसकी कलम हमेशा आज़ाद रही। एक ऐसा नाम जिसने कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाया। एक ऐसा गजल को जिसने गजल की दुनिया में दुष्यंत के तेवर को बरकरार रखा। एक ऐसा रचनाकार जिसकी रचनाएं नारों में तब्दील हो गईं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गजलकों की जो गजल की शानो शौकत की दुनिया से अलग गांव की पगडंडियों तक लिए जाता है। हम बात कर रहे हैं जन कवि आदम गोडवी की। श्रीमती मांडवी सिंह एवं श्री देवी काली सिंह के सुपुत्र आदम का मूल नाम रामनाथ सिंह था। एक छोटे से गांव से निकलकर आदम ने हिंदी गजलकों की दुनिया में अपना विशिष्ट स्थान बनाया और भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। एक ऐसा कवि जो बौद्धिक विलासिता से दूर किसान, गरीब, मजदूर, दलित, शोषित और वंचित तबकों की बात करता है। एक ऐसा रचनाकार जिसकी रचनाओं में व्यवस्था के प्रति व्यंग और आक्रोश भी है और अथाह पीड़ा भी। आदम ने कभी भी सत्ता की सरपरस्ती स्वीकार नहीं की। वे लगातार भारतीय समाज में विद्यमान जड़ताओं और राजनीतिक मौकापरस्ती पर प्रहार करते रहे। आदम एकदम खाटी अंदाज में अपने समय और परिवेश के नग्न यथार्थ को बिना लपेट प्रस्तुत करते हैं। जिंदगी की बेबसी को व्यक्त करते हुए आदम कहते हैं, आप कहते हैं सरापा गुलमुहर है जिंदगी, हम गरीबों की नज़र में एक कहर है जिंदगी। आदम महिलाओं पर भी हिंसा और बलात्कार की घटनाओं का बयान बड़ी बेबाकी से करते हैं। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं सामाजिक आलोचना के प्रखर कवि आदम गोडवी साहब की चर्चित कविता मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको का वाचन। दोस्तों यह कविता एक दलित युवती की कहानी है जिसे सवर्णों के अत्याचार का शिकार होने के बाद भी हमारा सामाजिक ढांचा न्याय नहीं दिला पाता। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी वो सारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थीं रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई,
छटपटाई पहले, फिर ढीली पड़ी, फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था, कब का ढल गया। वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ए हवेली हंस रही थी मौज में। होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था, सैलाब था। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था, सैलाब था। जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है। पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं। कच्चा खा जाएंगे, जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से। बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में। वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर। देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पांव के नीचे था, रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो। कहती है सरकार की आपस मिलजुल कर रहो। सूअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ। पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है। हाथ न पुट्ठे पर रखने देती है, मगरूर है। बेजता भी नहीं ससुराल इसको हर्ख हुआ। फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई। जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई। वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है। हर को उसकी सह पर थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा, ताव सबको आ गया। हाथ मूछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था। हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न, अब वो तूफान पुरजोर था। भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पर टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में। 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने। जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर। एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा। एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा क्या मुंह देखते हो, इसके मुंह में थूक दो। आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूधमुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ की घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं। हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं।
यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा, साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत भाग दो, बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत भाग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की किसना का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में। तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में, गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या हिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। दोस्तों, यह थी अदम गोडवी साहब की एक बहुत प्रसिद्ध कविता, चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। आपको यह कविता कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।